हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ करेजियस एक्ट यानी क्लास 7 सरल हिंदी अनुवाद। लेसन 11 है, यानी एक साहसिक कार्य यानी साहस वाला कार्य। इस लेसन में गायत्री नामक एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसके गांव में बाढ़ आ जाती है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं और किस प्रकार से वह लोगों की मदद करती है। और उस लड़की के बारे में बताया गया है जिसने साहस दिखाया और सभी की मदद की, जिसको मदद की ज़रूरत थी सभी लोगों की मदद की। तो देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है, उसने कौन सा साहस का कार्य किया था। और बहुत ही आसान तरीके से इस लेसन को पढ़ाया गया है जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी और आप पढ़ भी सकते हैं और दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। इस तरह की ढेर सारी सरल हिंदी अनुवाद के साथ वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। यह रविवार था और स्कूल बंद था। नहीं, रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साहित थी क्योंकि किसी भी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्री's फादर वाज अ फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। यानी अब यहाँ तक का देखते हैं कि रविवार का दिन था, स्कूल बंद था, गायत्री बहुत उत्साहित थी। अब यहाँ दिया गया सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर, तो वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्री's फादर वाज फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरे थे और वह हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड टू गायत्री। उन्होंने गायत्री को वचन दिया था, यानी गायत्री के पिता ने गायत्री को वचन दिया था दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वे उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। बड़ी होकर वह अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी, यानी जो उसके पिता करते थे वही गायत्री भी करना चाहती थी। एज गायत्री वाज टाइंग हर शूलेस, यानी जब गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी। शी हियर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, यानी ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, तो उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी तो उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विथिन द नेक्स्ट 24 आवर। अगले 24 घंटे में उनके गांव में चक्रवर्तीय तूफान आने की संभावना थी। यानी न्यूज़ पर यही कहानी बताई जा रही थी। अगले 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे में उसके गांव में चक्रवर्ती तूफान आने की संभावना है। सी न्यू दैट द साइक्लोनिक वुड ब्रिंग स्ट्रोंग विंड। वह जानती थी कि तूफान अपने साथ तेज हवा, यानी उसने न्यूज़ पर सुना कि तूफान आने वाला है, वह जानती भी थी कि तूफान अपने साथ तेज हवा, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी, भारी बरसात और समुद्र में ज्वार लेकर आएगा। यानी वह जानती थी कि तूफान अपने साथ तेज हवा, भारी बरसात और ज्वार लेके आएगा। इट वुड टपल द ट्रेस, डैमेज द हाउसेस एंड कॉज फ्लड। वह वृक्षों को गिरा देगा और घरों को नष्ट कर देगा।
भारी वर्षा होगी जिसमें बाढ़ आ सकती है। यानी वह जानती थी कि ये सब घटनाएं घटेगी। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। अपने पिता को चेतावनी देने बाहर भागी। यानी यह खबर सुनते ही वह अपने पिता को बताने के लिए बाहर की तरफ भागी। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने ही बादलों की तेज गर्जना सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। यानी बादल भी गरजने लगे और बारिश की बड़ी बूंदें भी गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी रिसिंग हायर एंड हायर। उन्हें समुद्र की लहरें ऊंचे से ऊंचे उठती दिखाई दे रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। शाम का समय था। यानी वे लोग न्यूज़ सुने तो अपने पिता को बताई। वे दोनों लोग बादल के गरजने की आवाज़ सुनी और उन्हें जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी वह भी दिखाई दे रही थी। और शाम यानी शाम हो चुका था और वो लोग शाम हो गई थी, सभी चीज़ें देख रहे थे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप देख भी सके और पढ़ भी सके, कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सके। इसी तरीके से आप छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको जल्दी आ जाएगा। और हमारे चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीधा बहुत ही आसानी से पढ़ा रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। द साइक्लोनिक हैड हिट द एरिया। चक्रवात ने क्षेत्र को प्रभावित किया था। यानी चक्रवात जो तूफान था वह पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। बारिश लगातार हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड द गायत्रीज हाउस। गायत्री के घर में बाढ़ का पानी भी आ चुका था। यानी ये बाढ़ का पानी जो तूफान आया था उसका पानी गायत्री के घर में भी आ चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स। उसने घर का सारा छोटा मोटा सामान रख दिया था। लाइक फूड आर्टिकल्स, न्यू यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैचेस बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। यानी जैसे सारी सामान उसने रख दी थी कि जैसे भोजन, लेक पर बर्तन, मोमबत्तियाँ और माचिस और बिस्तर, मेज और कुर्सियों पर अन्य लेख, यानी सब चीज़ को एक जगह रख दी थी। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस। सुबह तक बहुत सारा पानी घर में घुस चुका था। यानी जो बाढ़ आई थी, तूफान आया था, उससे बहुत सारा पानी सुबह तक घर में घुस गया था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट। एक असुविधाजनक रात के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। गायत्री अपनी छत पर गई और चारों तरफ देखा। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। यानी तूफान इतना बड़ा आया, इतनी बाढ़ आई कि पूरा क्षेत्र जो है पानी में डूबा हुआ था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन। सिर्फ कुछ घर ही देखे जा सकते थे। यानी कुछ ही घर दिख रहे थे। द लिटल इट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। उसके घर के पास की छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण नहीं दिख रही थी। यानी बाढ़ इतनी तेज आया था, पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ थी वह दिख नहीं रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस। बेघर लोग पेड़ों की ईंटों पर या उन स्थानों पर बैठे थे। यानी पेड़ों के जड़ों पर बैठे थे जो लोग का घर बार डूब चुका था। यानी इतना भयंकर बाढ़ आया हुआ था।
उस समय काफ़ी लोग बेघर हो गए थे, तो वे लोग पेड़ के जड़ों पर बैठे थे, कई जगह अलग अलग सभी लोग बैठे हुए थे। विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो पानी में नहीं डूबे थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वम टूवर्ड्स द बोट लेइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर पड़ी नाव तक वह तैर कर पहुंची। यानी वह सोच रही थी कुछ करने के लिए, कुछ बचाने के लिए, जो लोग पानी में इधर उधर भटक रहे थे उनको बचाने के लिए और लोगों को इधर से उधर करने के बारे में सोच रही थी। तो वह पानी में तैरते हुए नाव तो गई। सी सोव्ड पावरफुली टूवर्ड्स द मारूंड पीपल, अवरुद्ध लोगों की तरफ वह पूरे बल के साथ नाव चलाकर पहुंची। यानी जो उसके विरुद्ध उससे अलग थे उन लोगों की तरफ बहुत यानी पूरा बल लगाकर तेजी से उन लोगों के पास पहुंची। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट, उसने नाव पर चढ़ने में उनकी मदद की। जो लोग नाव पर नहीं चढ़ पा रहे थे उन लोगों की मदद की। एंड रोव्ड टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ नाव चलाई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, वहाँ उन्हें जिला प्राधिकारियों ने संभाला। देन सी रिटर्नेड होम, फिर वह घर वापस आई। तो लोगों की बहुत ढेर सारी मदद करना चाहती थी, बहुत ढेर सारी मदद की भी। एंड शी रिटर्नेड होम एंड यानी देन शी रिटर्नेड होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथेज, फूड, मैचेस बॉक्स एंड कैंडल्स। फिर वह घर वापस आई और अपनी माँ को अनुरोध पूर्वक कुछ कपड़े, खाना, माचिसें और मोमबत्तियाँ देने को कहा। शी पैक्ड देम इन अ वाटर प्रूफ बैग एंड रिटर्नेड टू द टाउन हॉल, उसने उन्हें जलरोधक थैले में बांधा और टाउन हॉल वापस पहुंची। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, उसने वह सामान अस्थाई बसेरे के पर्यवेक्षक को पकड़ा दिया। यानी उन लोगों को जो ज़रूरत थी वह सामानें ले गई कुछ। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसने उसे लोगों में बांट दिया। यानी बाढ़ के कारण सभी लोग काफ़ी परेशान थे, तो ढेर सारी चीज़ें जितना हो सकता था वह लोगों की मदद करने के लिए ले गई और उसको दे दिए, जिसे लोगों में बांट दिया गया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने आराम और प्रसन्नता महसूस की। गायत्री वाज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटल टू हेल्प देम, गायत्री भी प्रसन्न थी कि वह उन लोगों की थोड़ी मदद कर सके। शी हैड हेल्प्ड हर आस्क फॉर हेल्प नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। तो गायत्री इस बात को लेकर खुश थी और खुश हुई। उसने ज़रूरतमंदों को मदद की, जिसको ज़रूरत थी उसको मदद की, उसकी हेल्प की। तो इसीलिए यह एक साहसिक कार्य बताया गया लेसन में। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेसन आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ गया होगा और आप पढ़ भी सकते हैं और दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ के आप देखेंगे तो आपको जल्द ही आ जाएगा। और हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं हर लेसन। तो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप देख सकें।